हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट इसमें चार इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, सेकंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इलेक्ट्रो डायनेमो मीटर, एंड फोर्थ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो ये पार्ट ए में चार टॉपिक पढ़ेंगे। पार्ट बी में सबसे पहला है थर्मोकपल, उसके बाद इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नेक्स्ट है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है पार्ट ए में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखो, सिर्फ हम लोग ओवरव्यू देखेंगे जिससे हम क्वेश्चंस बना सकें। ठीक है, तो जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीएमसी के बारे में कि पीएमसी क्या मेज़र करता है। पीएमसी रीड ओनली डीसी वैल्यू। ठीक है, सिर्फ ये डीसी वैल्यू को रीड करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग पीएमएमसी मीटर में एसी सिग्नल देंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि पीएमसी क्या रीड करता है, डीसी वैल्यू रीड करता है। तो अगर हम इसमें एसी सिग्नल देंगे तो क्या होगा। इफ़ प्योर साइनसॉइडल सिग्नल इज if pure sinusoidal signal passes through PMMC, it read क्या रीड करेगा, 0। ओके, तीसरा पॉइंट है इफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज given to PMMC मीटर। ठीक है, अगर सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर का हम आउटपुट दे रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये सिर्फ डीसी वैल्यू रीड करेगा। साइनसॉइडल देंगे, एसी देंगे तो क्या रीड करेगा, 0। तो हम साइनसॉइडल को क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर से डीसी में देंगे। ठीक है, अगर आउटपुट दे हाफ वेव रेक्टिफायर का
PMMC में, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा आउटपुट बनाता है? अगर साइनसॉइडल सिग्नल देंगे तो वेरिएबल DC क्रिएट करेगा। तो अगर ये इनपुट इसका आउटपुट हम PMMC के इनपुट में देंगे तो ये क्या रीड करेगा? इट रीड एवरेज वैल्यू। ठीक है, वो क्या करेगा? एवरेज वैल्यू रीड करेगा, दैट इज आई एवरेज विच इज़ इक्वल टू क्या होता है हाफ रेक्टिफायर में IM बाई पाई। उसी तरीके से अगर फुल वेव रेक्टिफायर में देंगे तो ये क्या रीड करेगा? आई एवरेज क्या हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर का? दैट इज़ 2IM बाई पाई। नाउ अगर हम इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं, दैट इज़ I इक्वल टू I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी। अगर हम इस तरह का सिग्नल अगर हम PMMC मीटर से पास कर रहे हैं तो ये क्या रीड करेगा? देखो ये क्या हो गया? DC टर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? AC सिग्नल्स हो गया, फंडामेंटल सिग्नल्स हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या रीड करता है? DC रीड करता है। तो ये सब रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या रीड करेगा? DC। दैट इज इट विल ओनली रीड I0। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले PMMC क्या रीड करता है? DC वैल्यू रीड करता है। ठीक है, अगर हम साइनसॉइडल सिग्नल देंगे तो ये क्या रीड करेगा? 0 रीड करेगा। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो कि कैसा आता है? वेरिएबल DC, अगर हम PMMC मीटर में देंगे तो ये क्या रीड करेगा? ये रीड करेगा एवरेज वैल्यू। फुल वेव रेक्टिफायर का अगर आउटपुट हम PMMC मीटर में डालते हैं तो ये क्या रीड करेगा? एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? IM बाई पाई जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है, और ये क्या हो जाएगा? 2IM बाई पाई जो फुल वेव रेक्टिफायर का होता है। अगर हम ये सिग्नल देते हैं, इस तरह का सिग्नल देते हैं जिसमें AC और DC कॉम्पोनेंट दोनों हैं, तो ये क्या रीड करेगा? सिर्फ DC कॉम्पोनेंट को रीड करेगा, AC सिग्नल को रीड नहीं करेगा। ओके, तो देखो अगर PMMC कॉइल में अगर हम करंट इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ही जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। सो TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू G इंटू I। ओके, विच कैन बी रिटन एज TD इज इक्वल टू BINA। B क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। I क्या है? करंट। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, नाउ ये तो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है दैट विल बी इक्वल टू K इंटू थीटा। ओके, ये है डिफ्लेक्टिंग एंगल। K कांस्टेंट है, थीटा क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग एंगल। सो एट इक्विलिब्रियम deflecting torque will be equal to controlling torque. Now this can be written as BINA is equal to K theta. Okay, and theta is equal to BINA divided by K. ठीक है, so we can tell that theta is directly proportional to I. ओके, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंट्रोल टॉर्क कौन सा क्या इसमें कंट्रोल करता है? स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग टूट जाएगा तो वैल्यू क्या होगा PMMC मीटर में? एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और एक ये फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है जिससे जनरली क्वेश्चन आता है। नाउ अगर हम इसकी एडवांटेज के बारे में बात करें, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है?
स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इज़ लेस। ठीक है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, लेस कम होता है। यानी कि जो इसके अंदर जो मैग्नेट है, पीएमसी के जो अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या रहता है, इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। स्ट्रे मतलब जो बाहर से आ रहा है। सपोज़ करो तुम्हारे पास एक इक्विपमेंट है और वहाँ पे तुम एक मैग्नेट लेके गए, तो मैग्नेट के कारण क्या तुम देख रहे हो, उस इक्विपमेंट में जो मीटर है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज़ करो ये एक मीटर है, उस मीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, वो बाहर के मैग्नेट के कारण हो रहा है। ठीक है, बाहर के मैग्नेट के कारण हो रहा है। इसका मतलब कि ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग रहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इफेक्ट नहीं डाल पाता है, इसलिए इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसा रहता है इसमें, हायर। ठीक है, तीसरा है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन कैसा है, लो। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज है पीएमसी मीटर के। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला क्या है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है, इफेक्ट होता है इसमें। दूसरा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। ओके, और क्या करता है, सिर्फ डीसी रीड करता है। सो इट इज़ कॉस्टली एंड रीड ओनली डीसी वैल्यू। तीसरा, इट कैन ओनली मेज़र करंट अप टू 50 मिली एम्पेयर। सिर्फ 50 मिली एम्पियर तक वो करंट को मेज़र कर सकता है, या वोल्टेज 100 मिली वोल्ट तक, जो कि कम है। ओके, सो इट कैन ओनली मेज़र करंट अप टू 50 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज अप टू 100 मिली वोल्ट। अब देखते हैं पीएमसी को हम एज एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एमीटर, शंट, पीएमसी मीटर। ओके, तो एमीटर, शंट, पीएमसी मीटर। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो सपोज़ करो ये तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस है और ये पीएमसी मीटर है। ओके, यहाँ पे जो करंट आ रहा है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो है शंट करंट, और यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो है मीटर करंट। नाउ आई एम क्या हो जाएगा, आई एम इक्वल टू आई, जो करंट आ रहा है, आई इंटू आर एस एच। ओके, करंट डिवीजन रूल से आर एस एच डिवाइडेड बाई आर एस एच प्लस आर एम। ठीक है, मीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू। तो आई एम इक्वल टू क्या होगा, इनकमिंग करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम इसके मल्टीप्लायर की बात करें, देन आई डिवाइडेड बाई आई एम मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एम। आई क्या है यहाँ पे, इनकमिंग करंट, और ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। नाउ आर एस एच इज इक्वल टू आर एम बाई एम माइनस 1। ठीक है, तो आर एस एच क्या हो जाएगा, आर एम बाई एम माइनस 1। कैसे, यहाँ पे इसको तुम इक्वेट कर लो, ये उधर चला जाएगा क्रॉस सेक्शन से, डिवाइडेड बाई आर एस एच नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आई बाई आई एम, या हम इसको प्रूफ करके दे देते हैं।
ना हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एम बाई आर एस एच इक्वल टू एम, आर एम बाई आर एस एच इक्वल टू एम माइनस 1 एंड आर एस एच इज इक्वल टू आर एम बाई एम माइनस 1। ओके, तो ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का अगर हम केस ले रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो डिसएडवांटेज में क्या बताते हैं, टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं मीटर के साथ। वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को मैनेज करता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है, टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करता है। सो अगर हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर एस एच इक्वल टू आर एम, ठीक है, मीटर के साथ कैसे, किस तरह से लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। सो आर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। नाउ नेक्स्ट है वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर। वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर, तो इसमें देखो हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम शंट रेजिस्टेंस यूज़ किए थे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। ये मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर एम, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू वी एम। ओके, और ये मेरा सप्लाई वोल्टेज V। सो वोल्टेज डिवीज़न रूल से Vm का वैल्यू कितना हो जाएगा, Vm विल बी इक्वल टू V इंटू आर एम, ठीक है, V इंटू सेल्फ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस दैट इज आर एम प्लस आर एस। नाउ इसका मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है, तो मल्टीप्लायर फैक्टर इसको बोलते हैं जितना तुम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो मेजर करने के लिए डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस मीटर। सो दिस इज इक्वल टू एम। ओके, तो पिछले बार क्या था, आई बाई आई एम, इस बार क्या है, वी बाई वी एम। ओके, तो वी बाई वी एम क्या होगा, एम। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखें दैट इज आर एम प्लस आर एस डिवाइडेड बाई आर एम इज इक्वल टू वी बाई वी एम। सो वी बाई वी एम इज एम, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस आर एस बाई आर एम is equal to m and rs is equal to rm into m minus 1। ओके, तो ये इक्वेशन आया सीरीज रेजिस्टेंस का। ओके, तो अगर तुमको मल्टीप्लायर का वैल्यू पता है या तुमको बोला गया है कि ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, तो तुम उसका मल्टीप्लायर वैल्यू निकाल दोगे, मल्टीप्लायर फैक्टर निकाल लोगे, और तुमसे अगर पूछा जाए कि उसमें हम कितना सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसको तुम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला है सेंसिटिविटी ऑफ PMMC वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ PMMC वोल्ट मीटर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, या हम इसको 1 बाई IM भी लिखते हैं। मेजर्ड वैल्यू दैट इज ओम बाई वोल्टेज। तो यहाँ पे इफ लो सेंसिटिविटी, अगर हम कम सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कुछ करंट उसके थ्रू पास होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर के थ्रू पास होगा, और इससे क्या होगा, मीटर रॉन्ग वैल्यू रीड करेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के पैरेलल लगाएंगे, ठीक है, तो हम उसको पैरेलल लगाएंगे तो उसमें क्या करते थे, सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करते थे ताकि कम करंट उसमें फ्लो करे। सपोज करो एक कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, और इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएं, तो हम नहीं चाहते कि करंट इसमें फ्लो करे, इसमें अगर फ्लो भी करता है तो बहुत कम करंट फ्लो करे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसकी सीरीज़ में उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा, इस करंट का वैल्यू कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस वैल्यू में जाएगा जिसके क्रॉस हम वोल्टेज, उस कंपोनेंट में जाएगा जिसके क्रॉस हम वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे
अगर लो सेंसिटिविटी वोल्टेज वोल्ट मीटर अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मीटर के थ्रू भी पास हो जाएगा। हमको क्या करना है, मीटर के थ्रू पास नहीं होना है, लेकिन आइडियल कंडीशन तो है नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ करंट उस मीटर के थ्रू भी पास होगा और मीटर जो है वो रॉन्ग वैल्यू रीड करेगा। सो इफ़ लो सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर इज यूज्ड then some current pass through meter and meter reads wrong value। ठीक है, तो देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, सब आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में या गेट में या आईएएस में, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। ओके, सो इसलिए लो सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर के थ्रू भी कुछ करंट जाएगा और मीटर क्या होगा, रॉन्ग वैल्यू रीड करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है।